नमः संस्कृताय। आज हम इस वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने वर्ण परिचय अर्थात वर्णमाला का अध्ययन किया था। ये सब कक्षा 6, 7, 8 की पुस्तकों में पीछे दिए हुए हैं सभी विषय, सभी टॉपिक। आवश्यकता है इनको ध्यान से समझने की और ट्रिक से समझने की। यह सब व्याकरण जो मैं करा रही हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत उपयोगी है। यूपी टेट, सी टेट इत्यादि परीक्षाओं में यह ग्रामर, यह व्याकरण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है और यह ग्रामर हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में काम आती है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए, जैसे कक्षा 6 की संस्कृत पीयूषम की पुस्तक में वर्णों का उच्चारण स्थान दिया हुआ है। इधर वर्ण दिए हुए हैं और इधर उनका उच्चारण स्थान लिखा हुआ है। तो इस तरह तो अगर आप याद करेंगे कि अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है और इनका तालु, इनका मूर्धा, तो इस तरह इनको याद रखना बहुत मुश्किल होगा। यदि किसी तरह रट भी लिए तो थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ सूत्र हैं। संस्कृत में इनको सूत्रों के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से खुद भी याद कर सकते हैं और बच्चों को भी याद करा सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे सूत्र हैं, मैं आपको समझाती हूँ। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। आपको शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन आप इसे 2-4 बार बोलिए, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। उठते बैठते चलते फिरते आप एक एक सूत्र याद करते रहिए। अगर एक दिन में एक सूत्र भी याद करेंगे तो 10 दिन में आपके 10 सूत्र याद हो जाएंगे। और इन सूत्रों को केवल रटना नहीं है बल्कि समझकर रटना है, समझकर इनको याद करना है। तो मेरी गारंटी है कि आप कभी भी जीवन भर भी वर्णों के उच्चारण स्थान नहीं भूलेंगे। तो देखिए हम इसको कैसे समझेंगे। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। आप मेरे उच्चारण पर भी ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से सूत्र को याद करना है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अ से तात्पर्य है अ और आ दोनों स्वर। कु से तात्पर्य है क वर्ग। क वर्ग हमने वर्णमाला में आपको बताया था कि क, ख, ग, घ, ङ पांचों क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो पांचों वर्ण क वर्ग के। विसर्जनीयानाम, विसर्ज यानी नहीं सॉरी, पहले है ह और फिर विसर्जनीयानाम विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अ, आ कवर के अंतर्गत आने वाले क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग जिसका चिन्ह ये है, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इस प्रकार से आपको एक एक सूत्र को समझकर याद करना है। दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तालु। कैसे पढ़ेंगे इसको? इचु यशानाम तालु। ई से ई, चू से च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। च वर्ग में ये पांचों वर्ण आते हैं। य, श, इन सब का आप इनको नाम सब में आएगा। देखिए इस पर, ये है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिए। ई से हो गया ई, चू से च वर्ग, य और श, इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। री से री, री, टू से ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऋतु लसानाम दंतः। री, तू से त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न, ल और स,
इन सब का उच्चारण स्थान दंत होता है। उपपदमानिया नाम ओष्ठौ। उ से तात्पर्य है उ उ, उ से पवर्ग यानी प फ ब भ म। फिर है उपदमानीय। देखिए उपदमानीय जो है प और फ, प और फ के सामने इस तरह ऊपर को और नीचे को आधा आधा विसर्ग जैसा चिन्ह लगा होता है, उसको कहते हैं उपदमानीय। उपदमानीय का प्रयोग केवल वेदों में किया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको ऐड कर दिया है। बच्चों के कोर्स में ये नहीं है, बच्चों के कोर्स में नहीं है। यहाँ पर उ उ प फ ब भ म इतना ही है। तो उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, उ उ से पवर्ग, उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। एदैतो कंठ तालु। एदैतो एत और ऐत, इसको ऐसे समझेंगे एत और ऐत यानी ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ठीक है, कंठ तालु दोनों स्थान से इनका उच्चारण स्थान होता है। ओदौतो कंठोष्ठम। ओदौतो कंठोष्ठम। ओत औत, जिस तरह यहाँ पर एत आइत था, इस तरह ओत औत। ओत से ओ, औत से औ। ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठम। वकार, वकार यानी व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। यमंगना नाम नासिका च। यमंगना नाम नासिका च। य म ग ण और न, इन पांचों का अर्थात पांचों वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। नासिका से इनका उच्चारण होता है। च क्यों लगाया? और नासिका होता है। और नासिका होता है इसका मतलब ये अपने पांचों वर्गों में भी यहाँ पर शामिल है। तो इन पांचों वर्गों का जो उच्चारण स्थान है वह तो इनका होगा ही अपने अपने वर्ग के साथ, और इनके अतिरिक्त इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है और क वर्ग का पंचम वर्ण है ङ, तो ङ का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा और नासिका भी। इसी प्रकार च छ ज झ य, च वर्ग का पंचम वर्ण है य और च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, तो य का उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों होंगे। इस प्रकार हमें समझना है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। कक्षा 6 के बच्चों के लिए यह आवश्यक नहीं है याद करना, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछ लिया जाता है। जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग होता है, जीभ का मूल भाग होता है। जिह्वा मूल कहते हैं। क के सामने इस प्रकार से चिन्ह लगा होता है अर्ध विसर्ग का ऊपर और नीचे, ख के सामने भी इसी प्रकार का चिन्ह होता है, तो इसको कहते हैं जिह्वा मूल्य। उपदमानीय कहते हैं प और फ के सामने जब इस प्रकार का चिन्ह होता है, और जिह्वा मूल्य कहते हैं जिसके क और ख के सामने जब इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये उच्चारण स्थान याद करने हैं। आशा है आपको समझ आ गए होंगे। तो आप इनको उठते बैठते चलते फिरते एक एक सूत्र रोज याद कर लीजिए और बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। समझकर याद कीजिएगा। धन्यवाद।